मुजाहरे का मकसद ये है कि जो हमारी पोलियो वर्कर के साथ ज्यादती की गई है और जुल्म ये कि ज्यादती के करते हुए उसकी वीडियो बनाई गई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद के जो सेशन जज हैं सैयद शरफदीन साहब, उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया है। हम उनसे ये डिमांड करते हैं कि एक तो वो वीडियो डिलीट की जाए मुजरिमों को फ़ौरन पकड़ के, दूसरा डिमांड ये है कि जो एफआईआर इन्होंने जालिमों ने बनाई है वो उसमें सिर्फ रॉबरी लिखी है जो कि 506 है, वो उसमें तो वो बरी हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि रेप का सेक्शन नंबर जो पीबीसी है वो 376 वो एफआईआर में सेक्शन लगाया जाए ताकि उन जालिमों से हिसाब लिया जाए, उनको सज़ा दी जाए। तीसरा मुतालबा हमारा ये है कि उस बच्ची को जो है शोहर ने घर से निकाल दिया है, जाहिर है वो अब कहाँ जाएगी, वो अपने वालिद के घर चली गई है। वालिद उनके जो हैं वो इस काबिल नहीं है कि कमा के उसको उसके बच्चों को पाले। तो हम चाहते हैं कि उसको उसकी तालीम के मुताबिक जॉब दी जाए, जॉब में वैक्सीनेटर है, आया का दिया जाए, वार्ड बॉय दिया जाए, उसको जो वार्ड में पियोन की नौकरी दे दी जाए, उसको यानी रोज़गार लगाया जाए। ये ना हो कि वो इस ज्यादती के बाद फिर शोहर के घर से निकालने के बाद जो है वो जैसे अखबारों में ख़बर आ जाए कि भाई आपदा ने अपने बच्चों समेत खुदकशी कर ली है। तो हम इस टाइम को आने से पहले हमारी ये 3 डिमांड्स हैं और हमारी ये डिमांड रियासत से भी है, हमारी ये डिमांड सेशन जज सैयद साहब से भी है। इंतज़ामिया को भी मैं कहूँगी, जो हमारे सेशन जज हैं सैयद शरफदीन साहब, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले को दबाने में डीसी, एसी, एसएचओ, एसपी और डीएचओ हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी भी एक इंक्रीमेंट मारें, उनको भी कुछ नहीं तो 5 दिन कम से कम जेल में ज़रूर डालें कि भाई बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और आपके बयानात 1, 2, 3 बयानात जो है वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये हमें शर्म आनी चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन है, हम रियासत हैं और हमारी एक बच्ची के साथ जो रियासत के काम से गई हुई है, जो इस कौम के बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए गई है, जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजदूरी पे आई हुई है और रियासत के ही काम से निकली हुई है, उसके साथ ज्यादती होती है। और ये बेहिस, बेशरम, बेगैरत रियासत उस मामले को किसी के दबाव में, किसी वडेरे, किसी सियासतदान के दबाव में आके अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसको दबा रहे हैं। मेरी सेशन जज से ये चौथी डिमांड भी है शरफदीन साहब से कि इनको भी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आइंदा कोई भी बच्ची के साथ, किसी के साथ कोई ज्यादती हो तो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए ये शराबी लोग जो हैं 2-2 दिन अंदर ऑफिसों में पड़े रहते, घर से बाहर नहीं निकलते, इनको भी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इनकी भी इंक्रीमेंट जो है 1-2 मारी जाए, कम से कम 5 दिन इनको भी भूखा जेल में रिमांड पे रखा जाए ताकि इनको समझ आए कि किसी बच्ची की इज्जत ख़राब हुई है और हमारा फिलफौर उन मुल्ज़िमों को पकड़ के वो वीडियो डिलीट की जाए। हुकूमत ये है कि मैंने सेक्रेटरी साहब से फिलफौर जिस दिन ये वाक़या हुआ बात की, इस पर सीएम साहब ने एक्शन लिया, इसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो है एक्शन लिया और डीआईजी ने एक्शन लिया है और उन्होंने उनसे रिपोर्ट मांगी है। मगर मैं ये बताना चाहती हूँ कि वो रिपोर्ट भी फेक थी और वो जो सेक्शन लगाया है इन्होंने रॉबरी का, वो भी गलत लगाया है। हम चाहते हैं कि एफआईआर में जो है वो रेप को लगाया जाए ताकि मुल्ज़मान को सज़ा मिल सके। हमारी यही डिमांड है। अगर उसको इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि 22 तारीख को सेशन जज ने दोबारा पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वो बुला लिया गया है, अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो हम ये एहतजाज का दायरा जो है वो पूरे पाकिस्तान तक फैलाएंगे। फिर उसमें हमें जो भी करना पड़ा उसकी जिम्मेदार ये रियासत होगी, वो बेहिस वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी जिसने इस मामले को दबाने की कोशिश की। पाकिस्तान जिंदाबाद, ALP जिंदाबाद।